हम लोग का गाड़ी जो आज रिव्यू होगा, महिंद्रा थार 2022 मॉडल LX 4x4। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है कि सब लाइफ में मस्ती में होंगे। ऑलरेडी थार आ चुका है, ये 2022 मॉडल है, तो इसका भी वॉक अराउंड करेंगे। ये है 2022 मॉडल महिंद्रा थार LX टॉप मॉडल है 4x4। ऐसा कुछ चाबी मिल जाता है फ्लिप की के साथ, और एक और जो दूसरा चाबी मिलता है वो डमी बटन के साथ आता है, लॉक की बटन, अनलॉक की बटन, और ये फॉलो मी ऑप्शन। ये की कवर लगाया हुआ है, इसलिए लग रहा है कि बूट ओपन होगा। इसमें बूट नहीं, इसमें फॉलो की बटन आता है। महिंद्रा हम लोग इंडिया में एक बोल सकते हैं इमोशन की तरह है। ये कंपनी ने जीप से लाइसेंस लिया था ताकि वो लोग जीप को बना सकें यहाँ पे, जिसको हम लोग MM540, महिंद्रा लेजेंड, महिंद्रा मार्शल की तौर जानते हैं। उसी तरह महिंद्रा थार 2010 में लॉन्च हुआ था। ये बेसिकली महिंद्रा लेजेंड जो कि ना MM540 पे बेस्ड था, उसी का मॉडर्नाइज वर्जन है। तो सामने में जो आप मॉडल देख रहे हैं थार के, तो ये है 2022 मॉडल। तो ये प्रोडक्शन मॉडल है जब से वो लिया है, बट नया वाला मॉडल थार को इंडिया में 2020 में लॉन्च किया गया था, और आते ही जैसे मार्केट में धमाका सा बना दिया। अभी भी खबर में आता है, सुनने में आता है कि महिंद्रा पे, थार पे स्पेशली लंबा साल तक वेटिंग है। तो ये बात कहाँ तक सच है ये मुझे नहीं पता, बट गाड़ी में दम है। गाड़ी को पहले से अभी बोले तो फीचर के साथ प्रैक्टिकल भी बनाने का कोशिश किया है। अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि लोग इसको अपनी प्राइमरी गाड़ी की तरह यूज़ करें, बट है, गाड़ी को पहले से बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है। पर इससे एक डिसएडवांटेज भी हुआ है कि थार का जो ओरिजिनल चार्म था वो कहीं ना कहीं थोड़ा खो गया है। बट आई वुड से दिस कार इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग अमंग द लवर्स ऑफ महिंद्रा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रियर साइड अगर मैं बोलूँ तो पीछे में आपको एक बड़ा सा ग्लास एरिया मिल जाता है। टायर की वजह से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो सकता है। टायर के ऊपर लॉक लगाया हुआ है, बट वो एक्सेसरीज की तरह आता है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, बाहर से लगाया हुआ है। और लास्ट पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाएगा। ऐसा कुछ आपको वर्टिकली हैंडल मिल जाता है। और अगर लाइट्स की बात करें तो आपको LED रिंग है, बट अंदर में रिवर्स लाइट और इंडिकेटर हैलोजन है, और साथ ही साथ नीचे 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग भी मिल जाता है। सामने की तरफ आपको मिल जाएगा 2 वाइपर वॉशर के साथ, फिर आ जाता है हैलोजन बेस्ड 2 हेडलाइट। उसके बाद जो बम्पर है, ये 2022 मॉडल है, इसीलिए आपको थोड़ा डिफरेंट कलर शेड पार्ट मिल रहा है, मतलब साइड के 2 पार्ट ब्लैक और बीच में बॉडी कलर जितना। बट अभी इस चीज़ में थोड़ा अपडेट आया है। ऐसा कुछ आपको ग्रिल मिल जाता है 7 स्लॉट। और ये जो हेडलाइट के ऊपर आप जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप देख रहे हैं, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। और इंडिकेटर में ही आपको DRL मिल जाएगा, दोनों इंडिकेटर का हैलोजन बेस्ड है। फॉग लाइट भी आपको हैलोजन बेस्ड आता है, इसमें एक्सेसरीज लगाया हुआ है, इसीलिए प्रोजेक्टर LED है। अगर लेंथ की बात करूं तो 3985 आपको लेंथ मिल जाता है, mm पे है सारा। विड्थ है 1820 mm, हाइट है 1920 mm, और व्हील बेस है 2450, मतलब 2450 mm। टायर साइज की बात करूं तो आपको मिल जाता है 245/75 R16। आपको फिर मिल जाता है नीचे में आपको मिल जाता है फुट रेस्ट। ये है रेडियो की एंटीना। रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है वो एक्सेसरीज के पार्ट है, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेड रियर व्यू मिरर नहीं मिलता है, बट आपको ये एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से। ये फ्यूल फिलर कैप है, दोनों साइड पे आपको कैप मिलेगा, एक एडब्लू के लिए और एक डीजल के लिए, बट दोनों आपको इंटरनली नहीं खोल सकते, आपको एक्सटर्नली चाबी की मदद से ही खोलना पड़ेगा। चलिए आपको मैं दूसरे साइड से भी दिखा देता हूँ। तो आपको मिल जाता है 4x4 की लोगो, थार की बैजिंग, और यहाँ पे कुछ पार्ट एक्सेसरीज की ओर लगाया हुआ है, तो थोड़ा वो ध्यान पे रखिएगा। ये तो थार की एक्सटर्नल पूरा वॉक अराउंड ओवरव्यू। और अभी चलिए जाते हैं इंटीरियर की ओर। तो ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो ऐसा कुछ मिल जाता है, जहाँ पे ड्राइवर साइड लॉक, रियर व्यू मिरर की कंट्रोल्स, थार की बैजिंग, थोड़ा कभी स्पेस और नीचे बॉटल स्पेस। यहाँ पे सारा MID की कंट्रोल की बटन, साथ में हेडलाइट लेवलर और ट्रैक्शन कंट्रोल, इग्निशन स्विच, AC वेंट कुछ इस तरह दिखने को मिलेगा। सीट पे आपको हाइट एडजस्टेबल, साथ में आगे पीछे करने का भी एडजस्टमेंट स्विच मिल जाएगा। हेडजेस्ट आपको सारा आपको मिल जाएगा एडजस्टेबल। और गाड़ी बेसिकली 4 सीटर है। और अगर मैं बोलूँ तो स्पीकर में रूफ पे आपको 2 स्पीकर 2 ट्विटर मिल जाएगा, और बाकी 2 स्पीकर डैशबोर्ड के अंडर साइड पे है। हेड आपको स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा।
डैशबोर्ड का ओवरऑल व्यू अगर बोलूँ कुछ इस तरह है। डैशबोर्ड के ऊपर में आपको रबराइज फिनिश मिल जाता है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ एसी वेंट कैसे मिलेगा। चारों के चारों एसी वेंट आपको सर्कुलर डायल में मिलता है क्रोम एक्सेंट के साथ। रियर कोई एसी वेंट नहीं है थार पे, और वैसे भी गाड़ी छोटा है तो जल्दी कूल हो जाता है, मेरे को इस गाड़ी का एक्सपीरियंस है। पैसेंजर साइड में आपको ग्रैब हैंडल, नीचे ग्लव बॉक्स छोटा सा। ग्लव बॉक्स छोटा है इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्पीकर है। बीच का बात करें तो आपको बीच में मिल जाता है मैनुअल हैंड ब्रेक, पावर विंडो की स्विचेस, 2 कप होल्डर और कॉइन स्लॉट। ये है आपका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। AMT का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और ये है डिफरेंशियल लॉक के लिए सिलेक्टर 4x4 के लिए। पावर आउटलेट में आपको USB आउटलेट, 12V आउटलेट और टाइप C मिल जाता है। उसके ऊपर हैजर्ड लाइट के स्विचेस, सारा मेजर कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक AC। चलिए गाड़ी को ऑन करता हूं। ऐसा कुछ फ्लिप की मिल जाता है। मेन क्लस्टर आपका एनालॉग सेटअप पे है, बीच में MID है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको टैको, राइट हैंड साइड में आपको स्पीडो मिल जाएगा। और सारा टेल लाइट ऊपर की तरफ है। ये है 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम जो कि सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और रिवर्स, और कैमरा का डिस्प्ले भी यहीं होगा। और एक और चीज़, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी आपको बीच में ही शो करेगा। राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है हेडलाइट की कंट्रोल, फॉग लाइट की कंट्रोल का स्विचेस भी यहीं पे है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा वाइपर की कंट्रोल्स। कोई MID कंट्रोल करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे टॉगल स्विच दिया हुआ है। अरे तो जब तक स्टीयरिंग व्हील सीधा नहीं होगा तब तक ये एडजस्ट नहीं होता है। ये एक चीज़ हमको समझ में आया अभी। तो यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डिफरेंशियल लॉक, सारा वार्निंग, सेटिंग्स, ये सब कुछ दिखने को मिलेगा। माइलेज, स्पीडोमीटर, ये डिफरेंशियल लॉक के लिए हो गया। ये कुछ वार्निंग हिस्ट्री। चलिए आपको मैं बूट खोल के दिखा देता हूँ। तो इस तरह आपको वर्टिकल हैंडल मिल जाता है। बस इतना सही आपको स्पेस मिलेगा एक डफल बैग या 2 डफल बैग रखने के लिए, बिना सीट फोल्ड किए। आपको पीछे का साइड ग्लास खोलने के लिए आपको पहले बॉटम पार्ट खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही टॉप पार्ट खुलेगा। और यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट के लिए हैंडल भी दिया हुआ है। और बंद करने के लिए पहले आपको टॉप ग्लास बंद करना पड़ेगा, फिर बॉटम पार्ट बंद करेंगे तो ही लॉक होगा। एक बार मैं आपको रियर साइड कैसे एक्सेस करें वो पार्ट भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह आपको सामने का सीट फोल्ड करके पीछे का पार्ट पीछे जाना पड़ेगा। और यहाँ उसके लिए ऐसा कुछ आपको स्विच दिया हुआ है, जिसको आप पकड़ के करेंगे तो सीट एक बार में फोल्ड होकर सामने स्लाइड हो जाएगा। आपको इंजन पे खोलने के लिए पहले इंटरनली रिलीज स्विच क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ये दोनों साइड तक क्लैम्प करेंगे तो इंजन पे खुल जाएगा। तो आपको ऊपर में मिल जाता है इंजन इंसुलेशन, बट आपको हाइड्रोलिक स्टार्ट नहीं मिलता है। ये इट्स अ बिग बमर बोलने से। तो ये है 2.2 लीटर i4 M-Hawk 130 इंजन, जो डिस्प्लेसमेंट है 2184 सीसी का। 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है, 4 वाल्व पर सिलेंडर है, जो डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आता है। और फ्यूल टाइप अगर मैं बोलूँ तो ये डीजल है, 130 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। आपको पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है। आपको सेफ्टी फीचर्स में मिल जाता है डुअल एयरबैग, ABS विद EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर विद रिवर्स कैमरा और फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर। इसके अलावा उसमें वॉइस कमांड भी है, ताकि जैसे कि अगर डोर दरवाज़ा खुला हुआ है तो उसका रिमाइंडर आ जाता है, मतलब वॉइस में। साथ में तो डिस्प्ले होता ही। इसी तरह सारा से बेसिक फीचर्स है इस पर। और सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ तो 4 आउट ऑफ 5 स्टार अब थार को मिला हुआ है NCAPS सेफ्टी रेटिंग पे। और इसके अलावा तो एक तो मीम तो फेमस है ही, नैनो ने थार को उलट दिया। अब टाटा की बात कुछ और है। तो थार कैसा लगा 2022 मॉडल? थोड़ा गाड़ी गंदा है पता, क्योंकि उस गाड़ी रेगुलर यूज़ होता है, उतना साफ़ सुथरा नहीं रख सकता है वो, क्योंकि ऑफिस के काम पे बहुत बिजी रहता है। असाइड दैट गाड़ी कैसा है? थार का गाड़ी का मतलब क्या बोले, इसका रेला अलग है। यहाँ ये गाड़ी कोई प्रैक्टिकलिटी की वजह से नहीं लेता, ये शौक के लिए लेता है। तो मेरा भी अगली गाड़ी का टारगेट बोले तो ये भी है। चलिए बाय।